हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी गुड हैबिट्स है जो आपको अपनी टीन एज या फिर अर्ली 20s में ट्राई करनी चाहिए सो दैट आप अपनी 30s में मिलीनियर बन सकते हैं। और गाइज ये जो हैबिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैंने थोड़ी स्टडी करके देखी है जो कि मिलीनियर्स है, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इलॉन मस्क। इन्होंने अपने अर्ली 20s या फिर टीन एज में ऐसा क्या किया था कि वो आज की डेट में मल्टी मिलीनियर लोग हैं। तो उनकी लाइफ की ना मैंने थोड़ी सी स्टडी करी है। तो गाइस उन मिलीनियर्स में से ना मैंने कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो कि मैंने फाइंड आउट करे, तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही डिस्कस करना चाहता हूं, है ना। तो उसमें से पहला पॉइंट है इन्वेस्ट योर मनी फर्स्ट। अब समझते हैं आखिर इसका मतलब है क्या, इन्वेस्ट योर मनी फर्स्ट। तो गाइज मान लेते कि आपकी कोई मंथली सैलरी आती है, तो आप में से कई लोग क्या करते हैं ना कि वो सैलरी सारी की सारी उड़ा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ना उन पैसों को सबसे पहले कोई अच्छी सी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो करेंसी, है ना। ऐसी कई सारी चीजें जिसमें आप उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइज आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि कई सारे जो फ्यूचर मिलीनियर्स है ना वो सबसे पहले यही करते हैं, जो उनका मंथली इनकम होता है वो सबसे पहले उस पैसों को कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं सो दैट वो पैसा उनको फ्यूचर में काम आए। इसीलिए गाइज आप भी हमेशा ट्राई करिए कि जो भी आपकी मंथली इनकम आती है, जो भी आपकी मंथली सैलरी आती है, जो भी आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो पैसा आप पहले अलग निकाल दीजिए और जो बाकी खर्चे वाला पैसा है वो आप अलग ही रखिए, क्योंकि पैसे उड़ाते उड़ाते पता नहीं चलता आखिर आदमी कितना खर्च कर रहा है। क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइज, पैसों का ना ऐसा है यार कि अगर खर्च करने बैठो तो सैलरी भी कम पड़ जाती है। और गाइज जो मिलीनियर्स होते हैं ना वो ज्यादा खर्च करने में ज्यादा भरोसा नहीं रखते, वो हमेशा ये सोचते कि वो पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं। तो गाइज जो दूसरा तरीका है जो कि आपको अपनी अर्ली 20s में करना चाहिए सो दैट आप 30s में मिलीनियर बन सकते हैं, वो है टू इंक्रीज योर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अब गाइज आपको क्या लगता है एक मिलीनियर की कितनी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी? 1, 2, 3 या फिर 4? बिल्कुल नहीं गाइज, मैं बताता हूं एक मिलीनियर की ना मिनिमम 7 पैसिव सोर्सेस ऑफ इनकम होती है। हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मिनिमम 7 पैसिव इनकम सोर्सेस होती है एक मिलीनियर की। उसमें से पहली होती है अर्नड इनकम, दूसरी होती है प्रॉफिट इनकम, तीसरी होती है गेन्ड इनकम, चौथी होती है डिविडेंड इनकम और पांचवी होती है रेंटल इनकम। अब जानते हैं गाइज आखिर ये टाइप्स ऑफ इनकम होते क्या है। तो गाइज सबसे पहली होती है अर्नड इनकम। तो गाइज अर्नड इनकम वो होती है जो कि आपकी मंथली सैलरी होती है या फिर जो आप एक महीने में अपना बिजनेस का जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कहलाती है आपकी अर्नड इनकम, जो कि पर्सन टू पर्सन हमेशा वेरी करती रहती है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो होता है प्रॉफिट इनकम, अगेन द सेम, जो कि आपकी मंथली सैलरी है या फिर आप बिजनेस से एक महीने में कितना कमा रहे हैं वो आपकी होती है प्रॉफिट इनकम। अगर आप किसी कंपनी में इंप्लॉई है तो आपकी जो सैलरी होती है वो होता है आपके प्रॉफिट इनकम, या फिर आपका कोई छोटा या बड़ा सा बिजनेस है तो आपका जो हर महीने का जो प्रॉफिट होता है वो होता है आपका प्रॉफिट इनकम। तीसरा टाइप होता है वो है कैपिटल गेन इनकम। तो गाइज मान लेते हैं कि अगर आपने किसी स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और वो फ्यूचर में जाके वो आपको अच्छी हाई ग्रोथ दे रहा है, हाई रिटर्न्स दे रहा है, तो वो आपका कहलाता है कैपिटल ग्रोथ इनकम। चौथा टाइप होता है वो होता है आपका डिविडेंड इनकम। तो गाइज अभी मान के चलते हैं कि आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या फिर किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है या फिर किसी कंपनीज के स्टॉक या शेयर्स खरीदे, है ना। तो वो आपको अगर फ्यूचर में अच्छा हाई रिटर्न्स देते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं, तो वो होता है आपका डिविडेंड इनकम। पांचवा टाइप होता है आपका रेंटल इनकम। तो गाइज मान के चलते हैं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है या फिर आपने अपना घर ही किराए पे दिया है। कई लोग करते हैं कि अपना घर किराए से दे देते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे देते हैं या फिर अपनी दुकान या फिर जो भी चीजें वो किराए पे दे देते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो आता है आपका रेंटल इनकम में। तो गाइज जो तीसरा तरीका है जो कि आपको अपने अर्ली 20s में करना चाहिए सो दैट आप 30s में मिलीनियर बन सकते हैं, तो वो है टॉक अबाउट मनी। तो गाइज आप लोग को ना ऐसे पैसों के बारे में बात करते हुए, स्टॉक्स के बारे में बात करते हुए, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हुए, इवन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हुए जरा भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार पैसों के बारे में बात करना, इन सब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करना ये ना बहुत अच्छी हैबिट होती है। आप जो आगे वाला इंसान है उसको आप अपने थॉट्स बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, बदले में वो भी आपको अपने थॉट्स बताएगा सो दैट आपको पता चलेगा कि किस जगह पे कैसे इन्वेस्ट करना है। आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नॉलेज होगा, आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ नॉलेज होगा। और गाइस मैंने ना एक चीज देखी है, इंडिया में ना पैसों के बारे में तभी बात होगी जब आपकी शादी कहीं पे फिक्स हो रही होगी, बस। उसके अलावा लोग ना आज भी पैसों के बारे में बात करने में ना बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को इतनी शर्म क्यों आती है पैसों के बारे में बात करने से। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ना बिल्कुल शर्माना नहीं है पैसों के बारे में बात करने से। जैसे मुझे ही देख लो यार, मैं ना अपने कलीग से, अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से मैं पैसों के बारे में बात करने से कभी नहीं शर्माता। इससे होता यह है कि मैं अपने थॉट्स उनको बताता हूँ, उनके थॉट्स मैं सुनता हूँ कि वो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ मेरे दोस्त अच्छे खासे कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, उनके शेयर्स खरीदते हैं, है ना, तो वो मुझे अपना आइडियाज बताते हैं। तो आपको भी यही करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, है ना, आपके पार्टनर्स के साथ, आपको ना इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करना स्टार्ट करना है सो दैट आपको भी कभी ना कभी इसका प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो गाइस मैं बता दूं, जो बड़े बड़े मिलियनर्स है वो आज भी इन टॉपिक्स के बारे में बात करने से ना बिल्कुल हेजिटेट नहीं
करते हैं। तो गाइज अब बढ़ते हैं अगले तरीके की ओर, जो कि आपको ट्राई करना है अपने अर्ली 20s में, सो दैट आप 30s में मिलियनेयर बन सकते हैं। वो है स्पेंड लेस व्हाट यू मेक। अब इसका मतलब जानते हैं। तो गाइज इसका ना सिंपल सा मतलब है कि आपको खर्च उतना ही करना है जितना आप कमा रहे हैं। नहीं, मैं आपकी पूरी सैलरी खर्च करने के लिए नहीं बोल रहा। जैसे कि आपने मेरा पहला पॉइंट सुना जो मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट को लेके, तो आपको सबसे पहले ना अपना इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट अलग कर देना है, और जो भी आपका खर्चा है महीने का या फिर दिन का, है ना, आपको अपनी सैलरी में से वही खर्च करना है। इन्वेस्टमेंट तो हर महीने करना ही है, लेकिन जो खर्चे वाला पार्ट है आपको हमेशा ट्राई करना है कि जो आपका खर्चे वाला पार्ट है आपको उसमें से भी कुछ सेव करने की ट्राई करना चाहिए, सो दैट आप नेक्स्ट मंथ में जो सेव्ड पार्ट है आप उसको नेक्स्ट मंथ में इन्वेस्ट कर पाओ किसी अच्छी सी चीज में, किसी कंपनीज का स्टॉक खरीद पाओ या फिर म्यूचुअल फंड में कई अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर पाऊं, है ना। स्पेंड लेस व्हाट यू मेक। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपकी सैलरी 50,000 है और आप 49,000 ऐसे ही उड़ा दे रहे, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग करनी है। तो अब बढ़ते हैं गाइस अगले तरीके की ओर, जो कि आपको अर्ली 20s में ट्राई करना चाहिए, सो दैट आप 30s में मिलियनियर बन सकते हैं। तो वो है रीडिंग बुक्स। यार मैं सीरियसली बताना चाहता हूँ गाइज, बुक्स पढ़ने की आदत ना मुझे भी नहीं है, लेकिन गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत कम मिलीनियर्स है, मतलब 100 में से एक आधी मिलेगा जो कि हैबिट में नहीं है बुक्स पढ़ना। मतलब आप समझ सकते हैं कि बुक्स पढ़ना कितना फायदेमंद है। इसीलिए गाइज आपको ना हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अपनी डे टू डे लाइफ में बुक्स रीडिंग की एक अच्छी सी हैबिट लग जाए, सो दैट इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल पाए। अब रीडिंग बुक से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको कॉमिक्स पढ़ना है या फिर नॉवेल्स पढ़ना है, मैं इन बुक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर कोई अच्छी सी एजुकेशनल बुक या फिर आप ही के कोई कोर्स की बुक, सो दैट आपको वो फ्यूचर में काम आए, है ना। ये कॉमिक्स या फिर ये नॉवेल्स पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और फाइनल हैबिट की ओर, जो है प्लानिंग योर ड्रीम्स। तो गाइज आप लोग खुद सोचिए, कोई भी जर्नी स्टार्ट कब होती है, जब उसका कोई आखिरी डेस्टिनेशन होता है ना। कोई भी जर्नी तभी स्टार्ट होगी ना जब उसका कोई डेस्टिनेशन होगा। तो आपको भी ना अपना एक गोल सेट करना है। अब जैसे कई लोगों का ड्रीम है कि उनको फ्यूचर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या फिर किसी का ड्रीम होता है कि उनको अच्छी सी नौकरी करना है, तो उसके लिए ना उनके एक डेस्टिनेशन होना बहुत जरूरी है, सो दैट वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाए। अब लेकिन ये सब भी ना ऐसे सोच लेने से नहीं होता है, उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने एफर्ट्स देने पड़ते हैं, अपने आप को पूरा इन्वेस्ट करना पड़ता है उसमें। और गाइज मैं बताता हूँ, एक मिलीनियर में और एक नॉर्मल इंसान में यही फर्क होता है। एक नॉर्मल इंसान ना हमेशा भगवान से प्रे करता है कि मुझे प्लीज मिलीनियर बना दो, प्लीज ऐसा कोई चमत्कार कर दो कि मैं मिलीनियर बन पाऊं। लेकिन एक मिलीनियर हमेशा ट्राई करता है, हमेशा अपने एफर्ट्स देता है अपने गोल्स को पाने के लिए, इसीलिए वो मिलीनियर होता है। और नॉर्मल इंसान बस हमेशा भगवान से प्रे करता रहता है। लेकिन आपको एक नॉर्मल इंसान नहीं बनना है, आपको हमेशा अपने एफर्ट्स देना है, सो दैट आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये अच्छी हैबिट्स शेयर करना चाहता था, क्योंकि आपको भी पता है कि 2022 अब चालू हो गया है। तो गाइज मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने गोल्स को ना एक अच्छे से फोकस्ड रहें, आप अपने गोल्स को पाने के लिए अच्छे से मेहनत करें। आई होप मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए